गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल का आगे की तरफ पढ़ते हैं। जब एकादशी में आप भगवान विष्णु का भजन व कीर्तन करते हैं तब यह सोचकर करते हैं कि हम उनके क्षेत्र के अंदर हैं। जब यही निरंतर स्थिति और जप चलने लगता है तो सारूप्य स्थापित हो जाता है। ऐसे ही संत होते हैं, वे ऊपर ही रहते हैं। एक बार बिजनौर की कथा है। एक प्रसिद्ध औलिया बिजनौर में आए। वे बड़े ही परोपकारी थे, मुसलमान फकीर थे। कभी कभी उनके रहने के स्थान पर बड़े बड़े सर्प लटके रहते थे। उनसे लोग डरते थे। उनके क्षेत्र में एक बार एक संत आए। कुछ लोग उनकी ओर मुड़ गए। मुसलमान औलिया ने एक कटोरे में ऊपर तक लबालब चावल भरकर उनके पास भिजवा दिया। उसका तात्पर्य था कि जैसे कटोरे में अब चावल नहीं आएगा, वैसे ही इस बिजनौर के क्षेत्र में तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। उस संत ने चावल से भरे कटोरे पर एक फूल डालकर रख दिया और कहा, जा करके दे आ। इसका तात्पर्य है, मेरे आने से तुम्हारी शोभा बढ़ गई है। जब आप अनासक्त हो जाते हैं तो मृत्यु से परे हो जाते हैं। आपको वास्तविक चीजों का बोध करा दे या मूल तत्व का बोध करा दे या आपको समग्रता की ओर ले जाएं, यह अध्यात्म ही है। जो यह सोचते हैं अध्यात्म करने से समय बर्बाद होता है, वैसे ही है जैसे एक अज्ञानी दूसरे को समझाता है, पढ़ करके क्या करोगे। अंधा दूसरे को समझाता है, आंख रख करके क्या करोगे। भगवान कृष्ण के क्षेत्र में सुदामा आते हैं। कृष्ण उनका पैर धोते हैं। एक मुट्ठी तंदुल खाते हैं, दूसरी मुट्ठी खाने के समय रुक्मणी हाथ पकड़ लेती हैं। एक मुट्ठी खाकर भूमंडल दे दिया, अब क्या मुझे भी दे दोगे। रुक्मणी के ऐसा कहने पर दूसरी मुट्ठी का चावल नहीं ग्रहण करते। वही सुदामा फटी धोती, लटकी हुई मैली दुपट्टा ओढ़े, टूटी फूटी झोपड़ी, भूखे प्यासे बच्चों से युक्त, जिनका परिवार भगवान कृष्ण के प्रेम को पाकर वापस अपने घर आते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी झोपड़ी नहीं है, बच्चे और स्त्री कोई नहीं दिखाई दे रहा। एक भव्य आलीशान भवन, उसमें एक आभूषण से लदी हुई संपूर्ण श्रृंगार व परिधान से युक्त स्त्री आती हुई दिखाई देती है। सुंदर वस्त्रों से सजी अपनी स्त्री को सुदामा नहीं पहचान पाए। स्त्री ने कहा, स्वामी अंदर चले, यह आपका ही भवन है। सुदामा सोचते हैं, यह कैसे हो गया। मात कृष्ण की आराधना करने से सर्पदंश नहीं लगता, वह स्वयं पर ब्रह्म है। कृष्ण प्रेम रस पाने से अन्य सभी रस फीका हो जाता है। भक्तजन कहते हैं, कब आएंगे कृष्ण, कब अपने नयन उस रस के पान से तृप्त होंगे। यहाँ तक कि शिव और ब्रह्मा उनके दर्शन के लिए पागल रहते हैं। भगवान कृष्ण के इशारा मात्र करने से संपूर्ण भूमंडल नष्ट हो सकता था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि तुम कर्म ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो। अतः अर्जुन नाम भी इसीलिए पड़ा है। भगवान की लीला करने की, उनकी स्तुति करने की क्षमता भगवान स्वयं देता है। हम आपके सामने बोलते हैं, यह क्षमता भी उसी से मिलती है।
हम इसलिए कहते हैं कि विष्णुम शरणम गच्छामि, कृष्णम शरणम गच्छामि, तब रामम शरणम गच्छामि, फिर आता है शिवम शरणम गच्छामि। राम मंत्र तारक मंत्र है, अतः राम शरण गच्छामि तब कहते हैं, शिव शरण गच्छामि इसके बाद सर्वेश्वर शरणम गच्छामि। गुरुदेव ने कहा 20 अप्रैल को रामनवमी है, उस दिन कीर्तन रखा गया है। भगवान राम का दिन कीर्तन जम जाएगा। भगवान से मनाओ ऐसे समय में प्राण छूट जाए जब आप कीर्तन कर रहे हो। यह मत सोचो कि बाल बच्चों का, स्त्री का क्या होगा, वह सारी व्यवस्था कर देता है। दामा पंथ की कथा आपको मालूम ही है। कुबा कुम्हार साल भर तक कुएं की मिट्टी में दबे रहे। यह धरती ऊपर के जल से सिंचित होती है, वर्षा ऊपर से होती है, अतः ऊपर की सत्ता से ही आपको शक्ति मिलती है। भगवान का नाम रहे जिह्वा पर, प्रकाश रहे अंदर, तो समझो पार हो गए आप सब तरफ से। इसके बाद 6/4/1994 बुधवार, आज विजया एकादशी है। सभी को जिन्होंने संकल्प लिया था निराहार निर्जला रहना है, सभी थके से चेहरे को लिए गुरुदेव के सामने बैठे हैं। धीरे धीरे सभी के शरीर से प्राण संचरण हो रहा है। कितना भी शरीर थका रहे, यदि गुरुदेव के पास आ गए तो सारी थकान, भूख और प्यास सभी मिट जाती है। शरीर में प्रफुल्लता आ जाती है। गुरुदेव की ही शक्ति से हम सभी निराजल निराहार 36 घंटे रहते हैं। गुरुदेव ने कहा, पहले की लड़कियां ऋषियों से, महापुरुषों से अपना विवाह करना चाहती थी। उनके माता पिता की भी यही कामना थी कि कोई ऊपर की सत्ता का पुरुष मेरी बेटी को स्वीकार कर ले, तो लड़की तो पार जाएगी ही, साथ साथ माता पिता भी बिना किसी साधना के और परिश्रम के तर जाएंगे। उन्होंने प्रसंग के दौरान मैत्रेय के विषय में बताया। मैत्रेय ने जिद पकड़ लिया कि मैं विवाह करूंगी तो किसी ऋषि से ही, यदि विवाह नहीं किया तो गार्गी की तरह रहूंगी। मैत्रेय के पिता व जनक में मित्रता थी। वह यदा कदा आती थी तो कात्यायनी से मुलाकात होती थी, चर्चा भी होती थी। वह कहती थी, बच्चा जब गर्भ में आता है तो 5वें महीने में ही चित्त की वृत्ति आ जाती है। इसी समय चरित्र का निर्माण होता है। माँ का विशेष कार्य होता है। माँ को पुत्र कैसा चाहिए, भगवान के लायक या संसार के लायक, वैसे ही चित्र की वृत्ति बन जाती है। कात्यायनी ने मैत्रेय से कहा, तुम यहीं पर आ जाओ। मैत्रेय ने कहा, मुझे मत बुलाओ। कात्यायनी ने कहा, नहीं, तुम आ जाओ, मैं सब समझ लूंगी। मैत्रेय की इच्छा तो थी ही, अपने पति से जिद किया और मैत्रेय से विवाह कर ले। ऋषिवर ने कहा, विधान के अनुसार बहुपत्नित्व दोष है। यदि तुमने जिद बना लिया है तो तुम जानो। परंतु सब तरफ से दबाव पड़ने के कारण मैत्रेय का विवाह उनसे हो गया। एक समय जब बन जाने का समय आया तो ऋषि ने कहा, मैत्रेय, आधी संपत्ति तुम ले लो और आधी जो है वो कात्यायनी ले ले। उसने कहा, आपने मेरे माथे में सिंदूर डाला, क्या मात्र इसी से अमृत तो मिल जाएगा? उन्होंने कहा, नहीं। उसने कहा, तो मैं आपके साथ वन चलूंगी, आप सारी संपत्ति कात्यायनी को दे दे। मैत्रेयी उनके साथ निकल पड़ी। ऐसे ही कहा गया है। इसी के संदर्भ में गुरुदेव ने अपने ऑफिस के मंडल कार्यालय भेलुपुर के विभाग की भी चर्चा की, रमाशंकर पांडे की। आइए हम लोग इस पर कल देखते हैं, अभी कीर्तन करते हैं।
ओम गुरु गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव 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 जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरु